Assalamualaikum. My name is Mirza Zuhair Beg and you are watching my channel. So let's start with the name of Allah Almighty. Bismillahir Rahmanir Rahim. हम पढ़े next physiology और physiology 1 and chapter name is sensory reception. इससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह के जो receptors होते हैं, जैसे कि sensory receptors क्या होते हैं, invertebrate vertebrate में कौन कौन से receptors हैं, receptors की different types हमने देखी, जिनमें आ जाता था baroreceptors, chemoreceptor, georeceptors, then उसके बाद जो है वो hygroreceptors से next one जो है हमने observe किया phonoreceptors क्या होते हैं, invertebrates में क्या role play करते हैं, proprioceptors, then tactile receptors, next to the tactile receptors, thermoreceptors, then photoreceptors and photoreceptors to that are present in different organisms. There is the different kind of eyes like the ocelli, compound eye, complex eye. So the difference between vertebrate and invertebrate eyes or the squid eye. So today I am going to explain the topic name is the vertebrate sensory receptors. What do you know about vertebrates? Vertebrates ऐसे organisms होते हैं जिनकी body में vertebral column होता है. There is a presence of vertebral column in their body, so that's why they are called as the vertebrates. Environment अगर हम देखें मुख्तलिफ तरह के environment को face करना पड़ता है invertebrate की तरह vertebrate को भी, और ख़ास तौर पे ये stimuli जो होते हैं वो हम जानते हैं कि external भी हो सकते हैं और internal भी हो सकते हैं. Chemical and physical characteristics of environment जो है ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा कि हमने सिर्फ जब environment की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि physical environment, it also mean the chemical environment that is a surrounding. For example अगर हम देखें तो organisms जो हैं वो एक इन्वायरमेंट है एयर के अंदर जो है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जैसे कि ट्राउट जो है वो ट्राउट अमूमन जो होती है इमर्स्ड इन द कूल क्लियर वाटर ऑफ द माउंटेन स्ट्रीम्स, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म के जो हैबिटेट है, जो लिविंग एरिया है वो डिफरेंट है. कोई जो है वो एयर में रह रहे हैं, कोई वाटर में रह रहे हैं. इस तरह टर्टल्स जो हैं वो एक खास इन्वायरमेंट में इनहेबिटेंट होते हैं, जैसे कि टर्बिड वाटर होता है या स्वैम्स होती हैं. सॉल्मन जो है वो ऑलवेज सी वाटर के अंदर, सॉल्टी वाटर के अंदर रहना पसंद करती हैं. So that means the environment is essential for the sensory receptions. The first one is the environment is name is the first environment name is air. एयर जो है वो एक ऐसा मीडिया है जो कि डिफरेंट गैसेस का मजमूआ, इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ डिफरेंट गैसेस. एंड ये मीडिया जो है मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई रखता है, साउंड वेव्स इसमें ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो उसमें एयरबोर्न केमिकल्स जो है उससे वो रिसीव करते हैं वर्टिब्रेट्स. और इस तरह इस पूरी की पूरी जो स्टिमुलाई है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में कंडक्ट करवाया जाता है. वाटर जो है वाटर इज वाटर ट्रेवल मोर फास्टर देन sorry not the sound travel the sound travel in water more faster in the water as compared to the air. यानी जो आवाज़ है वो पानी में एयर की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है. उसकी वजह ये होती है कि पानी के जो मालिक्यूल्स हैं वो आपस में काफ़ी करीब करीब होते हैं, उनमें कंडेंसेशन पाई जाती है वाटर मालिक्यूल्स में एज कम्पेयर टू द एयर जो कि डिस्पर्स फॉर्म में ब्लैंकेट गैसेस होती हैं. तो इस वजह से जितना ज़्यादा कोई मीडिया कंडेंस होगा उतनी ज़्यादा साउंड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और इतनी ज़्यादा वो ट्रैवल भी करेगी उस मीडिया से. सो सी वाटर इज आल्सो एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जारी बात है साल्ट प्रेजेंट होते हैं इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. और देन वाटर के अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन खास तौर पे जो सरफेस वाटर होता है एक खास डेप्थ के बाद जो है वो वाटर फर्दर ट्रांसमिट या जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती. सो वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स डिफरेंट ऑर्गन्स हम देखेंगे कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के हवाले से क्या चेंजेस आते हैं. द फर्स्ट सिस्टम इज द lateral line system and electrical sensing. What do you say about lateral line system? आप ये जनरल सा कंसेप्शन है कि फिशेस जो हैं उनकी बॉडी में आईज के बिल्कुल पीछे, हेड के पीछे जो है वो एक लिटरली एक इलोंगेटेड फॉर्म में बहुत स्मॉल स्मॉल पिट्स होते हैं. दीज पिट्स form the lateral line system. What is the role of this system? How these lateral system give the advancement to the fishes and different other vertebrates like amphibians. So it is a specialized organs in fishes for equilibrium and gravity detection, audition, and magnetoreception. That means equilibrium, gravity detection, audition और magnetoreception. ये four main role play करता है lateral line system as ये इन चीज़ों के receptor इसमें प्रेजेंट होते हैं lateral line system में. The lateral line system जो है वो इलेक्ट्रिकल सेंसिंग रखता है, जैसे कि मोस्टली फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और मैमल्स का एक ग्रुप है जो एगलिंग मैमल में डक बिल प्लेटिपस, वो उसके अंदर ये lateral line system एग्जिस्ट करता है बिकॉज प्लेटिपस इज आल्सो प्रेजेंट इन इनसाइड द वाटर, डक बिल प्लेटिपस.
सो द स्ट्रक्चर अगर इसको देखें तो सबसे पहले सेंसरी पोर्स होते हैं बॉडी के ऊपर जो कि एपिडर्मिस ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ये पिट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आगे एक कैनाल लीड करते हैं और कैनाल के नीचे जो है वो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं। उन इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स को एम्पुलरी ऑर्गन्स बोलते हैं और वो एम्पुलरी ऑर्गन्स जो है वो मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रिकल करंट्स को रिसीव करती हैं पानी में, और यही आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिशेस जो है वो जब मेटिंग करना होती है या प्रे को कैप्चर करना होता है या प्रीडेटर को अवॉइड करना होता है, प्रीडेटर से बचना होता है, और इस तरह मुख्तलिफ तरह के वाटर डिटेक्शन करना होता है। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट डीप है, डीप वाटर में जाना है या टर्बुलेंट वाटर में या मरकी गंदले पानी में जो है वीएन के हवाले से लिटिल बिट, चूँकि उस दौरान वीएन ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती, तो उस दौरान आप कह सकते हो कि ये जो है वीएन का अल्टरनेटिव जो है रिसेप्टर है। So this is totally about the importance of electrolyte system and its and electrical senses, electrogeneration and electroreception। कुछ वैसी फिशेज होती हैं जो अपनी बॉडी के इर्द कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिलीज करती हैं और उसके बॉडी के इर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होने से भी ये पता चलता है कि कोई प्रेडेटर कितनी दूर है। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक ईल्स का नाम सुना होगा आपने, देन जो है इलेक्ट्रिक ईल्स हैं, इलेक्ट्रिक रे फिश हैं, ये ऐसी फिशेस हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग जनरेट होते हैं। सो ये एक फिश है और इस फिश की बॉडी में अगर देखें तो ये बहुत सारी लाइंस नजर आ रही है। ये लाइंस नहीं है, ये स्मॉल पिट्स हैं, दीज आर द पोर्स, और इन पोर्स के आगे ये कैनाल्स हैं, दीज आर द स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। लाइक अगर इसकी एनाटॉमी देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा, ये स्किन से एपिडर्मिस स्किन है, उसके ऊपर ये पोर्स मौजूद है। दीज आर द पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ these vertebrates। देन ये पोर्स जो है वो एक कैनाल में कैनाल लीड करते हैं, दिस पोर लीड टू द कैनाल एंड दिस कैनाल इज ओपन इनटू द इनटू स्वेलिंग, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्पुला। एंड एम्पुला जो है उसकी बेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और ये रिसेप्टर्स डिफरेंट रिसेप्टर हमें 4 तरह के मुख्तलिफ रोल्स पड़े हैं, 4 तरह के रिसेप्टर्स पड़े हैं जो यहाँ पर मौजूद होते हैं इनके इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम में। और ये रिसेप्टर्स जो हैं इनके साथ सेंसरी न्यूरॉन्स अटैच होती हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स इस मैसेज को रिसीव करती हैं और देन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम एंड मैकेनो रिसेप्शन। व्हाट इज मैकेनो रिसेप्टर? मैकेनो रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो प्रेशर चेंजेस को रिसीव करता है, वो जो डिस्टॉर्शंस बॉडी के अंदर फील करता है, फॉर एग्जांपल साउंड, टच, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इन सभी चेंजेस की वजह से जो है वो इन सभी रिसेप्टर्स की वजह इन सभी स्टिमुलस की वजह से ये जो मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। खासतौर पे साइक्लोस्टॉर्म जो है इनिशियल फिशेज है, एंशिएंट फिशेज हैं, शार्क्स हैं उनके अंदर, और मोर एडवांस टाइप ऑफ फिशेज और एम्फीबियंस के अंदर भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एम्फीबियंस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूरोमास्ट बोलते हैं। न्यूरोमास्ट दीज आर द हेयर सेल मैकेनो रिसेप्टर्स, यानी ये ऐसे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जिनकी एक्सटेंशन जो है वो हेयर्स पर मुश्किल है। ये हेयर्स कंटेनिंग मैकेनो रिसेप्टर्स हैं और इनके अंदर पिट्स होते हैं, और पिट्स हैं वो पिट्स के अंदर हेयर्स होते हैं, और जब ये वाटर चेंजेस होती हैं पानी के अंदर, जो वाटर के अंदर डिस्टॉर्शन होती है, वो सारी डिस्टॉर्शन जो है वो इसी की वजह से इनके हेयर सेल्स डिस्टॉर्ट होते हैं और वो इस जनरेटर पोटेंशियल को रिसीव करते हैं। इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ वाटर करंट्स, पानी की लहरें कहाँ से कितनी दूर से कितनी तेजी से इसकी तरफ आ रही हैं उसको डिटेक्ट करना और प्रे को डिटेक्ट करना। जैसे कि सेंस इनेबल अ ट्राउट टू ओरिएंट विद इट्स हेड अपस्ट्रीम, यानी ऊपर मूव करते हैं ट्राउट जो है वो लोअर साइड से वाटर के अपर साइड में मूव करते हैं, तो उस दौरान वो अपने हेड की पोजीशनिंग करती हैं। जैसे कि ये देखें इसमें न्यूरोमास सेल्स हैं फिशेस के अंदर भी, ये एक प्रॉपर लेटरलाइन सिस्टम है। इसी तरह ये एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर भी ये सिस्टम प्रेजेंट है। अगर इसमें से एक स्ट्रक्चर देखें तो ये वो रीजन है, और ये न्यूरोमास सेल्स हैं, न्यूरोमास एक सेल है। इस न्यूरोमास सेल के अंदर ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं सेंसरी सेल्स हैं बेसिकली जो कि सेंसरी न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये जैसे ही वाटर के अंदर, दिस वन इज अ वाटर मीडिया, और अगर वाटर ये देखें यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट दिखाया गया, यहाँ से थोड़ी सी इसमें कर्विंग दिखाई गई है, दैट मीन डिस्टॉर्शन हुई है वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर डिस्टॉर्शन से सेंसरी सेल्स रिसीव करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स को ये मैसेजिंग होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स इस मैसेज को रिसीव करती हैं और पोजीशन चेंजेस का आइडिया देती हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो है ये डिस्टॉर्शन होती है, डिस्टॉर्शन जो है जैसी चेंजेस होती हैं तो सेंसरी सेल्स रिसीव करते हैं, सेंसरी सेल्स से सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज रिसीव करती हैं, और इस तरह से बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं, प्रेशर चेंजेस, उसको रिसीव कर लिया जाता है। हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर।
अब हम देखते हैं कि कैसे सुनते कैसे हैं और इक्विलिब्रियम, बिकॉज़ हियरिंग इज़ आल्सो कनेक्टेड विद द इक्विलिब्रियम। सो हियरिंग इनिशियली जो है वो एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि एक्चुअली वर्टिब्रेट को अलर्ट करता है मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से। जैसे कि इसके अलावा सर्च ऑफ फूड के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी खतरे से दो-चार एक स्पीशी जो है, स्पीशीज़ का पॉपुलेशन जो है उसका, उसमें से एक जो स्पीशी मेंबर होता है वो अलार्मिंग कंडीशन में साउंड प्रोड्यूस करता है, और ताकि प्रेडेटर से बचा जा सके। हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम आर कंसीडर्ड टुगेदर बिकॉज़ बोथ सेंसेशन आर रिसीव्ड बाय सेम ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज अ ईयर। तो कान की मदद से ये रिसीव होता है, इस वजह से ये इक्वल कंसीडर किया जाता है। दो मेजर फंक्शन है ह्यूमन ईयर के: ऑडिटरी अपरेटस जो कि हियरिंग करता है, और वेस्टिब्युलर अपरेटस जो कि पोस्चर, बॉडी पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। प्रेशर चेंजेस जो हैं एयर और वाटर के अंदर जो मीडियाज डिफरेंट हैं, और उनमें प्रेशर चेंज वेव्स जो है ट्रांसमिट करती हैं एनर्जी, और यही आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जो है वो हियरिंग के वाले से भी, एयर और वाटर जो है वो हियरिंग के वाले से भी एवोल्यूशन का सबब बने इंसान के ईयर का, सॉरी वर्टिब्रेट्स के ईयर्स का। ईयर्स ऑफ एनोरॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एनोरॉन्स जो है ए मीन विदाउट और आई मीन यू कैन से टेल। सो क्योंकि इनमें टेल नहीं होती, टेललेस एम्फीबियंस हैं फ्रॉग, तो इनके ईयर में ईयर कैसी स्ट्रक्चर होती है। इनमें टिम्पैनम जो है वो फर्स्ट टाइम, एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फर्स्ट टाइम टिम्पैनम जो है दैट इज द ईयर ड्रम इज इवॉल्व इन केस ऑफ द इन दिस एनोरॉन्स, दैट मीन इन एम्फीबियंस। फ्रॉग जो है वो लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो दोनों तरह की सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मीटिंग कॉल होती है, जब मीटिंग करना होती है तो एक मेल फ्रॉग जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है। लेकिन जब इंडेंजर्ड कंडीशन होती है तो लो साउंड फ्रीक्वेंसी जो है वो रिलीज करता है कोई भी जो है स्पीशी मेंबर जो है। तो ये दो अलग अलग, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिहेवियर, कि बिहेवियर कौन सा है, उस हवाले से जो है वो साउंड प्रोड्यूस की जाती है, और फिर ईयर्स जो है वो रिसीव करते हैं। ये मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सटर्नल टिम्पैनल मेम्ब्रेन है। दिस इज अ टिम्पैनल मेम्ब्रेन दैट इज that separates the external ear from the inner ear. So middle ear की tympanic membrane जो है वो like 100 हर्ट्ज साउंड को रिसीव करती है, lower than 100 हर्ट्ज साउंड्स और higher than 100 हर्ट्ज साउंड की फ्रीक्वेंसी की साउंड को जब रिसीव करती है तो ये then कोलोमेला को ट्रांसमिट किया जाता है। कोलोमेला से ये जो है वो आगे दो डायरेक्शंस में चेंज हो जाती है ओवल विंडो में पहुंच के। ओवल विंडो जो है उसका दो मुख्तलिफ, हर फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को अलग अलग रीजन में पहुंचाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है तो वो देन सेमी सर्कुलर कैनाल से होती हुई देन इस सेंसरी पैच की तरफ जाती है, और जबकि हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड है तो वो देन यहाँ से मूव करती है इस ओवल विंडो से, तो देन वो पहुंचती है नेक्स्ट टू द दिस पैच, सेंसरी पैच, एंड both of these arrive at the round window। तो ये इस तरह से आगे ट्रेवल करती हैं, और इस तरह ये इनकी सैम्पलिंग होती है। सेलेमेंडर जो एम्फीबियन की एक टाइप है, ऑर्डर कॉर्डेटा के अंदर इनमें टिम्पैनम मौजूद नहीं होती, और अमूमन मिडल ईयर भी जो है वो भी प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता। सो उनके अंदर फिर इनर ईयर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे ये रहते हैं, पॉन्ड्स हैं, केव्स हैं, और लीव लिटर्स के अंदर ये रहते हैं, तो इनमें कोई ऐसी मीटिंग कॉल नहीं होती, कोई ऐसी प्रॉपर साउंड रिसीव नहीं की जाती, ट्रांसमिट नहीं रिसीव नहीं की जाती। हाँ, जो साउंड्स इन तक पहुँचती हैं वो कैसे पहुँचती हैं? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब इनमें एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है, जब इनमें टिम्पैनम भी नहीं है, जब इनमें मिडल ईयर भी नहीं है, तो साउंड को कैसे रिसीव करते हैं? साउंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिट थ्रू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से वो स्कल तक पहुँचते हैं, और स्कल से देन वो इनर ईयर तक पहुँचाई जाती है। यानी बजाय कि वो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर से होती हुई इनर ईयर में पहुंचे, वो सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट बोर्न जो वाइब्रेशंस हैं, जो साउंड्स हैं, उनको स्कल रिसीव करती है, और स्कल से इनर ईयर रिसीव करते हैं। रेप्टिलियन ईयर्स लाइक इन केस ईयर्स इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, ये मिडल ईयर जो है कैविटी जिसे टिम्पैनम बोलते हैं, ये रेप्टाइल्स में भी एब्सेंट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, और उनमें बोन्स, जॉस की जो बोन्स हैं, जॉ जब साउंड पहुंचती है तो जॉस की बोन्स हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं, और उससे आर्टिकुलेशन ऑफ द जॉ बोन से देन ये जो स्टिमुलस है ये उनके स्टेप्स जिसे बोलते हैं, दैट इज द बोन ऑफ इनर ईयर, वहाँ पर पहुंचती है, और वहाँ पर वो वाइब्रेशन जो है सबस्ट्रेटम की वाइब्रेशन रिसीव की जाती है। कुछ और भी रेप्टाइल्स हैं जिनमें टिम्पैनम जो है वो सरफेस हेड के डिप्रेशन जो हैं, हेड डिप्रेशन भी सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, और इस तरह से वो इनर ईयर जो है वो इनर ईयर जो है वो उसको मैसेज दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो
रेप्टाइल्स का इनर ईयर है और जो एम्फीबियंस का इनर ईयर है वो ऑलमोस्ट सेम है. बर्ड्स ईयर, द हियरिंग इन केस ऑफ बर्ड्स के प्रॉपर जो है वो पूरी बॉडी चूंकि फीदर से कवर होती है, फीदर्स जो है वो कवर करते हैं, इस तरह ईयर्स को भी बर्ड्स के फीदर, स्मॉल फीदर्स कवर करते हैं जिन्हें ऑरिकल्स बोलते हैं. सो हियरिंग इज auricles are the special structures that consist of the hairs, and these are also known as the external ear. So hearing is well developed in mostly birds के अंदर hearing बड़ी well developed है, क्योंकि उस और वो covered होते हैं ears उनके delicate feathers से जो external ear opening को cover कर रहे होते हैं. middle और inner ear structure जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि mammals के अंदर होती हैं. तो mammals के अंदर है तो definitely हमें पता होना चाहिए mammals की ears क्या किस चीज़ में मुश्किल है. mammals में जो सबसे external ear flap है, this is the cartilaginous structure and this is known as the external ear flap. एक्सटर्नल ईयर जो है ऑरिकल कहलाता है, देन वो ऑडिटरी ट्यूब में जाता है. ऑडिटरी ट्यूब जो है जिसे ऑडिटरी एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल भी बोलते हैं, और देन यहाँ से मिडल ईयर से होता हुआ वो इनर ईयर में मौजूद कोक्लिया की तरफ मूव कर जाता है. और कोक्लिया जो है वहाँ पर जो है वो ये जनरेटर पोटेंशियल रिसीव किया जाता है और कोक्लिया से मूव करता हुआ ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो सेंसर CNS की तरफ मूव कर जाता है. फॉर एग्जांपल अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो दिस इज द एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, एंड यहाँ से साउंड ट्रेवल करती है और इस ऑडिटरी किनाल, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल से ट्रेवल करती है. एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल देन एंड होती है टिम्पैनम्स में, दैट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर. और यहाँ से जो है देन जब साउंड इस पे बढ़ती है मिडल टिम्पैनम पे, तो देन दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव और वाइब्रेटेड, एंड दिस इन्वॉल्व इन द articulation of the malleus, that is the first bone of middle ear. Malleus जो है वो इंकस को जो है वो एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, और जो इंकस है वो देन लास्ट पे स्टेपिस या स्टेप्स को एक्टिवेट करती है. दिस स्टेप्स इज अटैच्ड this stapes is attached with this round window or the semicircular canals, and then semicircular canals, and these semicircular canals and transmit this sound to the highly coiled structure that name is the cochlea. और cochlea से then ये इसकी सैम्पलिंग करके इसको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा जाता है. सो पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, आउटर ईयर जैसे मैंने बताया ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल को मुश्किल है. मिडल ईयर में टिम्पैना मेम्ब्रेन, मेलिस की शेप हैमर हथौड़े जैसी होती है, इंकस की एनविल जैसी है, और स्टेप्स की स्टिप जो घोड़े के अंदर जब घुड़सवार जो सवार होता है तो अपनी जो फीट जिन हुक्स जिन विंडोज के अंदर या आप कह लें जिन होल्स के अंदर वो रखता है, पॉकेट्स के अंदर, उन्हें स्टिरअप बोलते हैं. और देन यूस्टेशियन ट्यूब है, और ये यूस्टेशियन ट्यूब है जो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है. इनर ईयर जो है वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे मुश्किल है, और इसमें प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हेयरिंग के लिए जो है वो कॉक्लिया है. प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में बता चुका हूँ, फिर से एक दफ़ा इसका मैकेनिज्म समझ लें कि साउंड वेव्स हैं वो आउटर ईयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मेलिस एक्टिवेट होती है, मूव करती है. मेलिस जो है वो इंकस को वाइब्रेट करती है, इंकस जो है वो स्टेपिस को ट्रांसमिट करती है, और वहाँ से ये ओवल विंडो पहुँचती है. ओवल विंडो जो है वो जो इनर ईयर के अंदर फ्लूइड है उसको वाइब्रेट करवाती है, और बेसिलर मेम्ब्रेन वहाँ पर रिपलिंग क्रिएट होती है उस फ्लूइड के अंदर, रिपल क्रिएट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन के पास. और इस तरह से जो रिसेप्टर्स हेयर्स होते हैं ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी साइंटिस्ट है जिन्होंने ये स्ट्रक्चर डिटेक्ट की थी ह्यूमन ईयर के अंदर. तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बेंड कर जाते हैं, जैसे ही वो बेंड करते हैं तो जनरेटर पोटेंशियल जनरेट होता है, और दिस जनरेटर पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड टू द सेंसरी न्यूरॉन्स इनटू द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और देन वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व्स जो है इस मैसेज को रिसीव करती है, और देन ब्रेन में उसकी इंटरप्रिटेशन होती है. ह्यूमन ईयर जो है 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड की जो वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, उनको रिसीव करते हैं, जबकि दूसरे मुख्तलिफ तरह की वर्टिब्रेट जैसे डॉग्स हैं उनकी हेयरिंग सेंसेशन इंसान से भी तेज होती है, और 40,000 साइकिल पर सेकंड साउंड वेव्स जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव करते हैं. सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह के हिस्सों में डिवाइड करती है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम सेंसिंग मूवमेंट इन वन प्लेन, एक ऐसी मूवमेंट जो कि एक ऐसी सेंस होती है इक्विलिब्रियम की जिसमें ऑर्गेनिज्म एक प्लेन मूव कर रहा होता है, और अगर एंगुलर या रोटेशनल मूवमेंट ऑर्गेनिज्म शो करता है तो उसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है. हेड और बॉडी बेंड फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल व्हेन द बॉडी स्टिल, जब बॉडी स्टिल पोजीशन में होती है तो ऑटोलिथ जो है
ऑटोलिथ एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ऑटोलिथ जो है इन द सेमी सर्कुलर कैनाल रेस्ट ऑन द हेयर सेल्स, तो वो हेयर सेल्स के ऊपर वो ऑटोलिथ पड़ी रहती है। जब हेड और बॉडी फॉरवर्ड मूव करते हैं, बेंड करते हैं, तो ग्रेन्यूल्स, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, जेलेटिनस मटेरियल सैग करता है, मूव करता है, और हेयर्स ऑफ द हेयर सेल्स आर हेयर्स ऑफ द हेयर सेल्स बेंड कर जाते हैं और जनरेटर एक्शन पोटेंशियल से ये चेंजेस आती हैं, और देन ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स से होती हुई ये मैसेजेस जो हैं वो रिसीव किए जाते हैं। कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल मे कॉज मोशन सिकनेस और सिकनेस, सी सिकनेस इन ह्यूमंस। तो ये खैर मुख्तलिफ तरह की सेंसेशंस हैं। लाइक ये देखिए, ये ईयर के अंदर ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये रिसेप्टर्स, हेयर सेल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, और इनके ऊपर पड़ी हुई ये ऑटोलिथ है। ये दिस इज अ जेल लाइक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, और जैसी बॉडी बेंड करती है, हेड बेंड करता है, तो ये देन लोअर साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे बेंड कर जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो हेयर्स होते हैं, दीज सीलिया ऑफ रिसेप्टर हेयर सेल्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट होते हैं, और देन ये मैसेज रिसीव किया जाता है कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर, पानी के अंदर जो मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि बोनी फिशेज हैं, उनके अंदर अगर देखा जाए कि वो कैसे हेयरिंग और इक्विलिब्रियम मेंटेन करती हैं, तो उनके अंदर रिसेप्टर्स और इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग एंड हेयरिंग के लिए इनर ईयर प्रॉपर्ली प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो उनकी रोटेशनल जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है, और जबकि बैलेंस करने के लिए जो है वो यही सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो इनमें सेंसरी पैचेस पे मुश्किल होती हैं। फिशेस जो हैं वो उनमें आउटर ईयर और मिडल ईयर जो है अमूमन एब्सेंट होता है, दूसरे वर्टिब्रेट की तरह इनमें प्रेजेंट नहीं होता। तो वाइब्रेशन जो वाटर से आती है वो स्कल के साथ टकराती हैं, और स्कल से देन इनर ईयर तक वो मैसेज पहुंचता है, बिल्कुल ऐसी जैसे एम्फीबियंस में हमने देखा और कुछ रेप्टाइल्स के अंदर देखा। तो बोनी ऑसिकल्स जो हैं वो इसी तरह ये बोनी ऑसिकल्स जो है बोन्स ऑफ स्कल से ये वाइब्रेशन बोनी ऑसिकल्स से स्विम ब्लैडर, और देन स्विम ब्लैडर में एम्पलीफाई होती है, और एम्पलीफाई होने के बाद जो है ऑसिकल्स जो है वो रिसीव करती हैं, ब्रेन जो है इसको रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल ये दिस इज अ फिश, और इस फिश के अंदर सामने से आने वाली जितनी भी वेव्स होंगी, साउंड वेव्स होंगी, वो सब इस हेड के साथ टकराएंगी, वहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल्स दैट इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, और इस तरह ये फर्दर जो है वो ब्रेन के अंदर इसको सेंस किया जाएगा। सो this is about something is about the system that is present, the hearing system present in the aquatic vertebrates. Skin sensor of damaging stimuli, different stimuli जो है मुख्तलिफ तरह के सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और जैसे पेन रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर, मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स में, मुख्तलिफ मैमल्स के अंदर, उनके ब्रेन में, इंटेस्टाइन के अलावा बाकी सारी जगह पर ये पेन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रेन और इंटेस्टाइन के अलावा बाकी जितने भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें ये पेन रिसेप्टर्स मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर नोसिसेप्टर्स बोलते हैं। इसी तरह स्फीयर, हीट, कोल्ड, इरिटेटिंग केमिकल, मैकेनिकल स्टिमुलाई, देन ये सारे के सारा ब्रेन डिटेक्ट करता है, और ये जो है ये ख़ास तौर पे मुख्तलिफ तरह के इसके अलावा रिस्पॉन्सेज भी स्टार्ट किए जाते हैं ब्रेन में। तो ये आ जाता है हमारे पास स्किन सेंसर्स ऑफ डैमेजिंग स्टिमुलाई। स्किन सेंसर ऑफ हीट एंड कोल्ड, बॉडी के ऊपर बहुत सारे हीट और कोल्ड रिसेप्टर हैं। द कोल्ड रिसेप्टर 27 टाइम्स ग्रेटर देन द हीट रिसेप्टर इन द ह्यूमन बॉडी। सो अगर थर्मो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स में मुश्किल होते हैं, और ये अमूमन पैदा होते हैं एपिडर्मिस में भी होते हैं, डर्मिस में भी होते हैं। कोल्ड और हॉट दोनों तरह के स्पॉट्स होते हैं बॉडी पे। ये स्पॉट्स हैं ये वार्म और कोल्ड जो है वो इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं। कोल्ड रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, कोल्ड रिसेप्टर कब कोल्डनेस रिसीव करते हैं? जब जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से अगर कम होगा तो डेफिनेटली कोल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन जब सराउंडिंग टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे गर्मियों में होता है, तो वो हॉट रिसेप्टर जो हैं, हीट रिसेप्टर जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। यही वजह कि जब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक मेटल जो होती है, आप आयरन जो है, आयरन अपनी स्किन के ऊपर रखें, आपको आयरन ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आयरन जो है वो हीट अब्जॉर्बर, वो आपकी बॉडी से हीट अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उस रीजन में आपको ठंडक फील होगी। लेकिन उसकी निस्बत अगर दूसरी एग्जांपल उसके कंपैरेटिवली वुड को देखें, आप अपनी स्किन के ऊपर वुड रखें, तो वुड लेस हीट अब्जॉर्बर है, वो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता। तो उस लकड़ी के रखने से आपको थोड़ी सी गर्मी फील होगी। उसकी वजह यह है कि वो हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता।
सो इसी तरह मुख्तलिफ तरह के जो और वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स में स्नेक्स हैं, जैसे रेटल स्नेक्स हैं, पिट वाइपर्स हैं, उनके ऊपर भी हीट सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं जिसे पिट ऑर्गन्स बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है कि पिट ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होते हैं। पिट ऑर्गन्स स्पेशली जो हैं वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि रेटल स्नेक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और इट्स वेरी डेंजरस। रेटल स्नेक, रेडनिंग ऑफ द टेल, इसकी टेल जो है वो अपनी रेटल करता है और मूव करवाता है। वेविंग टेल होती है रेटल स्नेक्स की, और लीफ लीटर्स में खास तौर पे जंगल में प्रेजेंट होते हैं, और लीफ लीटर्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इसकी वेव से वो साउंड एक प्रोड्यूस होती है, और साउंड से आप डिटेक्ट कर सकते हो फलां डायरेक्शन से रेटल स्नेक आ रहा है, तो इससे बचना चाहिए आपको। ओके, तो ये जो है रेटल स्नेक्स जो है इनकी आइज और नॉस्ट्रिल्स के दरमियान, आइज और नॉस्ट्रिल्स के दरमियान यहाँ पर ये पिट ऑर्गन्स हैं जो हीट को सेंस करते हैं, और इवन डार्कनेस में भी अपने विजन, चूंकि डार्कनेस में प्रोमिनेंट नहीं होती, इस वजह से डार्कनेस में भी अपने प्रे को डिटेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज टोटली अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो, इससे नेक्स्ट हम देखेंगे कि और कौन कौन से वर्टिब्रेट्स के अंदर सेंसेशंस होती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।